अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ पार्टी मेकअप शेयर करूँगी विद हेयर स्टाइलिंग के साथ, और प्लम कलर पे हम आइज़ मेकअप करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको आज का मेकअप अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमने प्राइमर लिया। प्राइमर जो आपके जहाँ जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पे आप अप्लाई करें। टी जोन एरिया पे, चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, फोरहेड पे इसको लगाएं, और बहुत मुनासिब सी मिकदार में इसको लगाते हैं। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लिया, और वो भी इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा लगाना है और स्किन के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर टिप के साथ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, और फिंगर टिप के साथ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ स्किन के अंदर। जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप गौर करें कि स्किन में एक ग्लो सी आ रही है, और इसमें एक ग्लोई मेकअप आपको मिलेगा, ग्लोसी मेकअप मिलेगा, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। जी, आपने स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ें अप्लाई की। इसके बाद मैं ओरिएंटल यूज़ कर रही हूँ, OR स्टेज 9 का। इनके हल्के हल्के डार्क सर्कल है उसको कवर करने के लिए। जहाँ जहाँ आपको ब्राउन स्पॉट नज़र आ रहे हैं वहाँ उसको कवर करने के लिए आप ओरिएंटल यूज़ करते हैं। मुझे जहाँ जहाँ के फील हो रहे हैं वहाँ पे मैं स्किन पे इनको अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही माइनर मकदार में, बहुत ज़्यादा भर के नहीं अप्लाई करना। और मैं फिंगर के साथ टैप टैप करके इनको अप्लाई कर रही हूँ और स्किन के अंदर मर्ज कर रही हूँ। इसके बाद गैब्रिनी में लिया है प्रोडक्ट मैंने, और गैब्रिनी का HT ली है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया सेम क्वांटिटी में, और ये मेरे पास ब्रश है, इसके साथ मैंने अप्लाई किया टैप टैप करते हुए। आप एक जगह पे जब इसको बेस को अप्लाई करते हैं तो उसको स्किन के अंदर अच्छी तरह पेनिट्रेट करना है। देन उसके बाद अपने नेक्स्ट एरिया पे जाना है। अगर आप उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट आगे चलेंगे तो इस तरह पैच बन जाते हैं, और जो नीचे बेस आपकी ओरिएंटल हमने अप्लाई की है वो मिक्स हो जाएगी, और जिससे गंदी लुक आएगी। इसके बाद मैंने आई बेस अप्लाई की आँख के नीचे, सीलर अप्लाई किया। इसके बाद मैंने ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ, कान के एरिया से फ्रंट पे लाते हुए अपनी जो आपकी बोन है उसी के हिसाब से इस पर अप्लाई किया। आप देखिए मैंने फाउंडेशन के फ़ौरन बाद मैंने कंटूर यूज़ किया। अभी मैंने कोई फिक्सर, कोई पाउडर, कोई कुछ नहीं अप्लाई किया। ठीक है, आप इसी तरह अप्लाई करें एक डिफरेंट लुक के साथ, और ग्लोई मेकअप जो आपको बता रही हूँ इस तरह आप करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। और आपकी इस वक्त आप देख सकते हैं कंटूर मेरा कितना ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। इसी तरह आप देखें, ये पूरा आपकी बोन के ऊपर मैंने अप्लाई की है। बोन आप देखिए कितनी ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। इसके बाद मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत ब्लश ऑन है लिक्विड में, जो कि टूट गया है, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और इसको फिंगर टिप के साथ मैंने अप्लाई किया अपनी कंटूर के ऊपर मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने एक्वा का क्रेयोन का फिक्सर लिया, और इसको टैप टैप करते हुए पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया। आंखों के नीचे पहले अप्लाई करने से पहले आप अच्छी तरह बेस को इक्वल कर लें। फिर उसके बाद मैंने ब्लश ऑन लिया और उसको डस्टअप करते हुए अपने ब्लश ऑन को अप्लाई किया। जेल लाइनर लिया, उसको आईब्रो पे उसकी शेप के मुताबिक अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट सा आपने यूज़ करना है। जब आप फिक्सर अप्लाई करते हैं तो उसको चंद मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद फैन ब्रश के साथ उसको नीट कर लें। मैं अब वाइट बेस ले रही हूँ,
इसको अपनी आइज़ पे अप्लाई किया, मॉडल की आइज़ पे अप्लाई किया। कि मैंने बहुत ही सॉफ्ट मेकअप करना है और इसके लिए जितनी आप नीचे से अच्छी और क्लियर बेस अप्लाई करेंगे आपका सॉफ्ट कलर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ उसको टैप टैप किया। टैप टैप करने के बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना का वाइट फिक्सर वो अप्लाई किया और अपनी बेस को फिक्स किया। उसके बाद एक प्लम कलर लिया मेटेलिक शेड में, उसको फिंगर टिप के साथ अपने मिड के एरिया पे आई बॉल के ऊपर उसको अप्लाई करना है। एक आंख की शेप देखते हुए जो जिसमें आपने डेप्थ देनी है, एक डी क्लियर करनी है अपने मिड में। ये जितना आप फिंगर के साथ इसको अप्लाई करेंगे इसमें उतनी ही शाइन और उतनी खूबसूरती नज़र आती है। मज़ीद आप देखें कि मैंने इसको मिक्सिंग के लिए एक फ्लफ़ी ब्रश लिया और उस पर मैंने हल्का पीची पिंक कलर लिया और अपने सर्कल एरिया पे अप्लाई किया। पहले मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, पहले आप कलर अप्लाई करें, उसके बाद देन हम इसको प्लम और पीची कलर को पिंक कलर को मिक्स करेंगे आपस में। जो एक हार्श लाइन है उसको ख़त्म करेंगे। इसको मैंने अच्छा सा दोनों आँखों पे अप्लाई किया और अब जो हमारी आईब्रो के साथ हाइलाइटर है वहाँ पे हल्की सी मैंने फिर बेस अप्लाई करेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हुए आगे चलेंगे। इनका जो मैंने प्लम कलर अप्लाई किया मैंने आईलैशेस के साथ नहीं अप्लाई किया क्योंकि वहाँ पे आपकी आईलैशेस लगती है, बाज़ दफ़ा आईलैशेस गम भी वहाँ पे ठहरती नहीं। इसलिए अगर आप बिगनर हैं तो वहाँ पे ना अप्लाई करें ताकि इजी वे में आप आईलैशेस अप्लाई कर सकें। इनर कॉर्नर पे मैंने वाइट कलर अप्लाई किया और वही वाइट कलर मैंने आईब्रो के साथ हाइलाइटर के तौर पर इस्तेमाल किया। ये इसके साथ बहुत अच्छी लुक आ जाती है और उसके बाद उसको फिंगर टिप के साथ अच्छा सा मर्ज कर देंगे। जहाँ आपको लगे कि एक्स्ट्रा डस्ट है उसको साफ़ करें। अब हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पे, चिन पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, अपर लिप पे और इससे बहुत ही खूबसूरत आपकी लुक आती है, बहुत सॉफ्ट लुक। मस्कारा अप्लाई करें। आईलैशेस लें। आईलैशेस को जो टर्न करना है, एक नॉर्मल आईलैशेस लें, उसको टर्न करने के लिए आप पहले लगाएं, अपना चेक करें कि आईलैशेस आपके साइज़ की आँख के मुताबिक है। उसके बाद अपना इसी के अंदर आप उसको टर्न करें और एक अच्छी सी शेप दे दें क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट आइज़ अच्छी नहीं लगती। बाज़ लोग आँख पे लगाने के बाद इसको टर्न करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही करके दिखाई कि अगर पहले भी आप कर लें तो वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। उसके बाद गम अप्लाई की और आपने एक अच्छी सी आईलैशेस अप्लाई कर ली अपनी आँख के नीचे। मैं पहले पिंक कलर अप्लाई करूँगी जो अपने सर्कल एरिया पे अप्लाई की। दोनों आँखों पे सेम अप्लाई करेंगे। अच्छा सा उसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल स्किन के साथ और जो ओवर फील ना हो लेकिन इनहेंस भी हो। अब मैंने एक ग्लिटर लिया जो ग्रेश कलर में था
बहुत ही सॉफ्ट सा उसको मैंने अप्लाई किया, क्योंकि इसके अंदर ही जेल है, इसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। मॉडल की आंख से पानी निकल रहा है, कोई नहीं, ये चीज़ चलती है। अब मज़ीद मैंने इसको ब्लश को इन्हेंस किया, अपना इनकी शेप को इन्हेंस करने के लिए लाइनर अप्लाई करेंगे इनर पे। अगर मॉडल की आंख पे पानी निकल रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ें ताकि वो इजी हो, रिलैक्स करें, देन उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि जेल लाइनर आपका अगर एक दफ़ा ड्राई हो जाता है तो वो बिल्कुल नहीं बहता। तो मैं जेल लाइनर नहीं यूज़ कर रही, वाटरप्रूफ लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। वेरी सिंपल एक लाइन थी ड्रॉ करेंगे आंख के साथ साथ, आईलैशेस के साथ साथ। बहुत मुश्किल इनकी आईलैशेस लगी और बहुत ही मुश्किल इन्होंने लाइनर लगवाया, मुसलसल इनके पानी बह रहा था। इसी चीज़ को साथ लेते हुए काम करते हैं। चंद सेकंड के लिए रुकें और फिर उसको अप्लाई कर दें। इनर कॉर्नर पे मैंने दोबारा इनके आँख को इन्हेंस करने के लिए वाइट कलर अप्लाई किया। अब नेक पे हम वर्क करेंगे। मेरे पास क्रेयोन का एक्वा केक है जिसको मैंने वेट किया और स्पंज के साथ अप्लाई कर रही हूँ। पहले ब्रश के साथ अप्लाई किया और मिक्सिंग स्किन के साथ एक स्पंज के साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा सा अप्लाई करेंगे अपनी फेस के साथ, इसको एडजस्ट करते हुए, स्किन के साथ मैच करते हुए। लिपस्टिक लेंगे, एक पीची कलर मैंने अप्लाई किया है, पिंक पीची कलर, बहुत ही खूबसूरत था। बिल्कुल एक नेचुरल लुक के साथ इनका सॉफ्ट लुक देने के लिए इन्हें पिंक और पीची मैंने कलर लिया, लिप कलर। हल्की सी स्माइल के साथ लिप के नीचे वाले हिस्से पे लाइन जो आपको नज़र आती है, एक नेचुरल लाइन, उस पे अप्लाई करेंगे। जब आउटलाइन अप्लाई करेंगे उसके साथ ही आप लिप के अंदर भी साथ ही अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ऊपर वाला लिप भी मैंने राउंड शेप में किया है। अब देख सकते हैं मुझे कितनी सॉफ्ट सी लुक इनकी लग रही है। अच्छा सा लिप कलर अप्लाई किया और ये इनके नेचुरल हेयर है बेबी से, तो ये भी एक अच्छी लुक लग रही थी। आप इस तरह भी एक नेचुरल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बेस कलर मैंने नेक पे अप्लाई किया था तो वो बहुत ही स्किन के अंदर मर्ज हो गया था, बिल्कुल स्किन उनकी डल लग रही थी नेक, तो इसलिए दोबारा फिर उसको अप्लाई किया। और वही आप जो अपना स्पंज है वो फोरहेड पे, आइज़ के नीचे थोड़ा सा उसको करके मज़ीद आप उसको नीट लुक में या फेयर लुक में आप लेके जा सकते हैं। मेरी मॉडल को ये था कि मैं थोड़ी सी डल लग रही हूँ, इसलिए वही मैंने स्पंज लेके इनके बाकी फेस पे भी अप्लाई कर दिया और इनको एक अच्छी सी लुक दी। और वही बेस आप लिपस्टिक के बाद आउटलाइन भी वाइट बेस के साथ कर सकते हैं, तो आपके पोटी लिप इन्हेंस हो जाते हैं।
अब हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिम्पिंग की अच्छी सी, क्योंकि इनके हेयर बहुत ही लाइट थे, तो फ्री हैंड हमने इनकी वैक्यूमिंग करनी थी। तो क्राउन एरिया पे मैंने 2 स्टेप लहदा से लिए, उन्हें वैक्यूम किया, स्प्रे किया, देन उसको पकड़ के मैंने हेयर पिन अप्लाई की। ऊपर से एक स्टेप मैंने सेपरेट कर दिया, जो वैक्यूम की उसको मैंने पिन अप किया। जो ऊपर से मैंने स्टेप सेपरेट किया था, अब उसको सॉफ्ट हाथ पे रखते हुए आप अच्छा सा कॉम्ब करेंगे और उसको फ्री छोड़ देंगे। फ्रंट पे हमने हाफ मांग किया, साइड मांग किया और एक पतला सा स्टेप लिया और उसको 4 हिस्सों पे मैंने डिवाइड किया। मिड में राइट लेफ़्ट किया, फिर जो एंड वाले थे स्टेप उनको राइट लेफ़्ट किया। देन उसको वेविंग हम करेंगे और एक सिंपल सी टेल क्रिएट करेंगे। इसी तरह मैं राइट से पकड़ रही हूँ और लेफ़्ट की तरफ लेके जा रही हूँ, लेफ़्ट से पकड़ के राइट की तरफ लेके जा रही हूँ और अपना हाथ को स्किन के सर से ऊपर रखा हुआ है, मैंने बिल्कुल साथ लगाया नहीं हुआ है। और जब आप ऊपर रख के इसको इस तरह टेल करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी फ्लफ़ी टेल आती है। आप देखिए जैसे सिंपल चुटिया को हम करते हैं उसी तरह मैं ये टेल बना रही हूँ। फ्रंट और बैक से दोनों स्टेप उठा रही हूँ, फ्रंट से लिया और उसको सिंपल टेल की तरह मूव किया और उसी तरह लेफ़्ट बैक से स्टेप लिया और उसको फ्रंट की तरफ लेके आई, जैसे सिंपल टेल को करते हैं। जब मैंने 4 स्टेप उठाने के बाद नीचे वाले जो बाकी टेल थी सिंपल, उस पे मैंने उसको मैसी लुक दी, लूज़ किया, क्योंकि इनके हेयर कटिंग वाले थे और बहुत ही छोटे थे, बहुत बारीक भी उसको फ्लफ़ी किया मैंने। क्रिम्पिंग करने के बाद उसको हल्का सा मैसी लुक दे दी हूँ ताकि एक अच्छी सी टेल इनको मिल जाए। उसको मैंने उठा के नीचे वाले हिस्से पे पिन अप किया और ऊपर से हेयर ओपन छोड़ दिए। दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा बारीक सा स्टेप लिया और उसको पीछे की तरफ किया, जो एक अच्छी लुक क्रिएट कर रहा था। उसके बाद नीचे से मैंने बिल्कुल एंड पे हेयर को ऊपर से स्ट्रेट किया और एंड पे कर्ल करती जा रही हूँ, जो वेरी सिंपल और एक अच्छी लुक आपको मिलेगी। इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी एक एक बारीक बारीक स्टेप लिया, उसको स्ट्रेट किया और साथ ही एंड पे क्रिम्पर स्ट्रेटनर के साथ उसको कर्ल किया, जिससे बहुत ही अच्छी सॉफ्ट लुक मिलती है। पहले आप लहदा इसी तरह कर लें, कर्ल करें, स्ट्रेट करें और स्ट्रेट करने के बाद एंड पे इसको कर्ल कर लें। आप देख सकते हैं मेरी जो मैसी चुटिया थी कितनी खूबसूरत लुक में लग रही है। ये देखिए, अब इन दोनों साइडों पे मैंने इनको तमाम कर्ल को मिक्स किया और एक ब्लू ड्राई स्टाइल की मैं इनको शेप दे दी, ऊपर से स्प्रे किया। उम्मीद है कि आज का मेकअप हेयर स्टाइल टोटल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट साइड में वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।